अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। सर्दी शदीद हो गई है और मसाइल पोल्ट्री फार्मिंग के बढ़ रही हैं बीमारियां। तरह तरह के मसाइल हैं। खुरखुर, नजला, जुकाम, सर सूजना, अंडे के प्रोडक्शन गिर रही है, मोर्टेलिटी में अचानक इजाफा हो रहा है। कोई फार्मर इस वक्त ब्रूडिंग के मसाइल में, अर्ली चिक मोर्टेलिटी में उलझा हुआ है, और कोई फार्मिंग इस वक्त अंडे की प्रोडक्शन ड्रॉप होने की वजह से परेशान है। वैक्सीनेशन के टाइटर्स डाउन हो रहे हैं, अंडे का छिलका खराब हो रहा है, और कहीं पे बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन आ रही है। कौन कौन सी टॉप डिजीजेज हैं जो सर्दियों में आपकी ब्रीड को तंग करती हैं। आप कोई भी ब्रीड रख के आपने काम शुरू किया हुआ है, हम वो ब्रीड वाइज उनको डिस्कस करते हैं और मैं आपको उनका जो मुस्तनद और ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रीटमेंट है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो देर किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी देर ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको कुछ भी उठा के मारें, तोड़ दें उसको, अंगूठा लगाएं, उसको टच कर दें, सब्सक्राइब करें। मुझे इस वीडियो पे कम से कम 400 से 500 नए सब्सक्राइबर्स चाहिए, और आपने लाइक भी करना है, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करना है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स को टच करने में मेरी इसी मंथ के अंदर हेल्प करें। आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, बीमार हूँ, जैसे भी हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई हैं और आप लोगों को फ़ायदा भी होता है। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की कॉल्स ये चीज़ बताती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉयलर्स में सर्दियों की वजह से, वेंटिलेशन की मिसमैनेजमेंट की वजह से, सर्दी लगने की वजह से जो प्रॉब्लम आता है, पहला रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वो है क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज यानी सीआरडी या माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम इसको बोलते हैं। साइनोवियाई में ज़्यादातर लंगड़ेपन का मसला आता है, इसलिए उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। वो माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई वाली ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो एमजी का प्रॉब्लम आता है ज़्यादा। तो साइन ऑफ सिम्टम्स ये है कि आप शेड में जाएंगे तो आपका बर्ड खुरखुर की आवाज़ें कर रहा होगा, सर सूज रहे होंगे, आंखों से पानी निकल रहा होगा, स्नीजिंग करना शुरू हो जाएगा। जब आप बर्ड को ओपन करेंगे तो आपको क्लाउडी एयर सैक्स मिलेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ज़्यादा इन्फेक्शन के केस में आपको हो सकता है कि लिवर के ऊपर और दिल के ऊपर झिल्ली बनी हुई व्हाइट या येलो कलर की मिले। ट्रेकिया के अंदर यानी सांस की नाली में आपको म्यूकस यानी रेशा भी मिल सकता है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप लोगों को बता रहा हूँ। ब्रॉयलर फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप टाइलोसिन और डॉक्सी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। टिलमाइकोसिन भी आप यूज कर सकते हैं, टाइलोसिन भी यूज कर सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन आपने यूज करनी है, या आप फास्फो और टाइलो का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप डॉक्सी दे सकते हैं। इसके साथ आप स्पोर्ट के लिए विटामिन ई सेल शामिल कर सकते हैं। आप ब्रोमैक्जीन शामिल कर सकते हैं, जैसे कि मिस्टर ब्रोमिंट। दूसरा, आपने मैनेजमेंट ये करनी है कि हवा को बेहतर रखना है, अमोनिया गैस को नहीं बनने। अगर लेयर बर्ड के अंदर भी माइकोप्लाज्मा का मसला है तो उसमें भी आप सेम यही ट्रीटमेंट करेंगे। इसी तरह अंडे वाली मुर्गी में या ब्रॉयलर के अंदर अगर आपके बर्ड में आईबी का प्रॉब्लम आ रहा है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, जिसमें प्लग बन जाते हैं, बर्ड मुंह लंबी गर्दन करके मुंह खोल के सांस लेना शुरू हो जाता है, गले में रेशा होता है, झिल्लियां बनना शुरू हो जाती हैं, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन में इकोलाई बहुत सख्ती से आती है, कि यानी कि आपका पूरे का पूरा नीचे एब्डोमेन अगर आप ओपन करते हैं तो झिल्लियां बनी होती हैं लिवर के ऊपर, दिल के ऊपर, माइकोप्लाज्मा और इकोलाई इकट्ठी हो जाती है। तो वो आईबी की वजह से होती है। आईबी एक वायरल इन्फेक्शन है जिसका आपने वैक्सीनेशन की होती है। वैक्सीन में फेलियर की वजह से, या वैक्सीन की पुअर क्वालिटी की वजह से, या बाहर बहुत ज़्यादा आउटब्रेक है, फील्ड वायरस बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से ये आती है, या आपने बहुत गंदी मैनेजमेंट की तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। और अंडे वाली मुर्गी में इसकी पहचान ये है कि अंडे के छिलका जो है वो रिंकल्ड होना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर धारियां बननी शुरू हो जाएंगी, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अंडे गिरना शुरू हो जाएंगे और कच्चे अंडे आना शुरू हो जाएंगे। तो ट्रीटमेंट कोई नहीं है जी, यानी कि इसका जो एंटीबायोटिक है वो नहीं है। पहले 3 दिन में आपने उसको सपोर्टिव थेरेपी देनी होती है। देखिए, आपके बर्ड का सांस का प्रॉब्लम है और इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, तो आपने ब्रोमैक्जीन एसेंशियल ऑयल्स देने हैं। ठीक है जी। आपने मल्टीविटामिन्स और लाइसोजाइम्स इस्तेमाल करने हैं, यानी कि ई सेल, लाइसोजाइम और लिवर टॉनिक इस्तेमाल करेंगे। ये वाली मुर्गी के अंदर कैल्शियम, विटामिन D3, फास्फोरस देंगे ताकि अंडे का छिलका जो कमजोर होना शुरू हो गया है वो बेहतर होना शुरू हो। और 3-4 दिन के बाद जब आपको फील हो कि आप प्लग्स आने कम हो गए हैं और आपका बर्ड कवर होना शुरू हो गया, तो अब आपने इकोलाई की ट्रीटमेंट करनी है। और इकोलाई के लिए, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, कि मैंने आपको बताया कि इकोलाई कैसे आप पकड़ेंगे, आपका बर्ड सुस्त होके, ढीला होके कोने में बैठ खड़ा होना शुरू हो जाएगा, ब्रॉयलर्स के केस में भी और लेयर के केस में भी। जब आप ओपन करेंगे किसी भी ब्रॉयलर को तो आपके बर्ड के अंदर लिवर के ऊपर, दिल के ऊपर झिल्लियां नजर आएंगी, आपको झाग झाग
फील होगी, फॉगी मटेरियल मिलेगा इंटेस्टाइन के अंदर ना। और अंडे वाली मुर्गी के अंदर एग पैरोटोनाइटिस मिलेगा, एग यॉक इन्फेक्शन मिलेगी आपको बर्ड के अंदर। ठीक है, तो आपने इकोलाई की ट्रीटमेंट करनी है तो उसके लिए आप ड्रग ऑफ चॉइस है एनरोफ्लॉक्सासिन यूज़ करें या नॉरफ्लॉक्सासिन यूज़ करें, और इसके साथ आप सल्फा यानी सल्फोनामाइड इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ट्राइबर्सन है या कोई भी सल्फा ड्रग्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोलाई के लिए आप फास्फोमाइसिन के साथ टाइलोसिन का कम्बिनेशन भी आप दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स की डोजेजेस मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि स्ट्रेंथ और उसकी कंपोजिशन के लिहाज से हर कंपनी की डोजेज डिफरेंट होती है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो जो इसमें एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल हो रही हैं वो मैं बता रहा हूँ। दोनों केसेस के अंदर जब भी आईबी का प्रॉब्लम बने और उसके बाद इकोलाई का मसला बने या माइकोप्लाज्मा का प्रॉब्लम बने ब्रॉयलर्स में, लेयर्स में, तो आपने एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट के बाद फिर 10 से 15 दिन के लिए प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करने होते हैं। इकोलाई से बचाने के लिए हम पानी को सैनिटाइज भी करते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक्वासेप्ट और एक्वा टैब्स का बताया हुआ है। आप वो क्लोरीन वाली टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं या आप आरओ प्लांट इस तरह का लगाएं जो बैक्टीरिया फ्री करता रहे आपके पानी को। सर्दियों में ब्रॉयलर्स के अंदर एक और मसला ज़्यादा आता है, वो है कॉक्सीडियोसिस, यानी कि खूनी पेचिस कॉक्सी आ जाती है। उसकी आम सी निशानियां, परिंदा सुस्त होकर खड़ा होगा, जब आप उसको काटेंगे तो आपको सीका के अंदर ब्लड मिलेगा या सीका के अंदर ब्लड फॉर्मेशन हो रही होगी या आपको बीठों के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ये जो सुबह सुबह फीड चलाते वक्त पिंकश बीट मिलती है वो कॉक्सी नहीं है, वो सीकल ड्रॉपिंग्स हैं, उससे नहीं परेशान होना। फीड के खाने के बाद जो लाल कलर की बीटियां आ रही हैं वो कॉक्सी है। उसके लिए अगर तो आपके बर्ड को सब क्लिनिकल कॉक्सी है, आपने पोस्टमार्टम करवाया, डॉक्टर ने स्लाइड लगाई या वैसे ही देख लिया कि इसमें कॉक्सी बन रही है, तो फिर आप इम्प्रोलियम का और अमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल करेंगे या इम्प्रोलियम के साथ सल्फा भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके बर्ड के अंदर ब्लड आना शुरू हो गया तो फिर आप टोल्ट्राज़ुरल या डिक्लाज़ुरल का इस्तेमाल करेंगे। 3 सीसी 1 लीटर पानी में 8 घंटे 3 दिन देंगे या 12 घंटे 3 दिन इस्तेमाल करवाएंगे। साथ में आपने विटामिन ए, डी, ई, सी, के इस्तेमाल करवाना होता है। मल्टी विटामिन नहीं देने होते ताकि ब्लीडिंग ना हो, और के इस्तेमाल करवाना इसलिए होता है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। ए इसलिए इस्तेमाल करवाना होता है ताकि विटामिन ए डेफिशिएंसी से आइज़ का प्रॉब्लम ना बने। तो ये आपने इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रखना होता है। और कॉक्सी के बाद भी अंडा भी गिर जाता है, अंडे की प्रोडक्शन भी गिर जाती है, वजन भी लूज होता है, तो उसमें प्रोबायोटिक्स हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बने बनाए प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करने होते हैं। अंडे वाली मुर्गी सर्दी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा मसला आ जाता है वो है कोराइजा का। इन्फेक्शियस कोराइजा बन जाता है, नाक से नज़ला गिरता है और इस तरह से हेड स्वेल होना शुरू हो जाता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको इक्का दुक्का बर्ड नजर आएंगे, ये बैठे रहते हैं, खुड्डे के अंदर बैठ जाती है मुर्गी, अंडा देने जाती है तो वहाँ बैठी रहती है, अमोनिया बनती रहती है और इस बीमारी की वजह से सर सूज जाते हैं। इन्फेक्शियस कोराइजा में हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें हम टाइलोसिन और डॉक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप टाइलोसिन के साथ सल्फा ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। अक्सर मिल भी जाता है, अकेली टाइलोसिन ले लें, साथ सल्फा ले लें, या आप डॉक्सीसाइक्लिन और सल्फा का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। आप एनरोफ्लॉक्सासिन के साथ सल्फा का कॉम्बिनेशन दे के भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। साथ आपने एरिनिक सिरप इस्तेमाल करना होता है ताकि जो साइनसिस स्वेल है, नज़ला उसके अंदर जम गया है, वो निकल सके। सीडोएफेड्रिन हमें चाहिए होता है, 1 सीसी 1 लीटर में वो देंगे। अंडे वाली मुर्गी और ब्रॉयलर के अंदर जो और दूसरा खतरनाक मसला आता है वायरल, वो है एंडी की आउटब्रेक हो जाती है और इसका कोई इलाज नहीं है। सडन मोर्टालिटी होना शुरू, गर्दन वाले बर्ड नजर आना शुरू हो जाएंगे। पोस्टमार्टम में आपको प्रोवेंटिकुलर्स के अंदर, सीकल टॉन्सिल्स के अंदर, गट के अंदर बर्टन अल्सर्स मिलते हैं, हेमरेजेस मिलते हैं। आपको समझ आ जाती है कि अब आपके बर्ड में ग्रीनिश डायरिया आना शुरू हो गया, तो ये इकोलाई नहीं है, ये कोई और इन्फेक्शन नहीं है, ये एंडी है। बर्ड फीड भी सही खा रहा होता है लेकिन ग्रीनिश डायरिया खा रहा होता है। तो इसमें हमने स्पोर्टिव थेरेपी देनी है। एंडी की क्या ट्रीटमेंट करेंगे, 7 डेज ट्रीटमेंट प्लान मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ये आप थंबनेल देख रहे हैं। इसके मुताबिक ब्रॉयलर, लेयर, पिजन, पैरेट सब में जाके आप इसको कवर कर सकते हैं। सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, आप एक तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं गोल्डन मिस्री, देसी और असील में जो बीमारियां आती हैं वो सीआरडी और फाउल पॉक्स आना शुरू हो जाता है। यानी सीआरडी का मसला भी बनता है, साथ में फाउल पॉक्स, वो जो निशान है वो आना शुरू हो जाते हैं। कलगी के ऊपर, मुंह के अंदर छाले बनना शुरू हो जाते हैं वाइट कलर के। तो सीआरडी की ट्रीटमेंट के लिए टाइलोसिन डॉक्सी इस्तेमाल करेंगे या टाइलोफर्सन साशे इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, या एनरोफ्लॉक्सासिन के साथ डॉक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं या सल्फा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पॉक्स के लीजन्स हैं उनके ऊपर आप एंटीसेप्टिक्स लगाएंगे, जैसे डेटोल लगा सकते हैं, पायोडीन लगा सकते हैं,
और फाउल पॉक्स वाले परिंदे को फौरी बाकी परिंदों से अलग करेंगे, क्योंकि ये बर्ड टू बर्ड बहुत तेजी से फैलता है। साथ में इम्यून बूस्टर्स का इस्तेमाल करना है, जिंक का इस्तेमाल करना है, ईसल और जिंक और सेलेनियम दें, लाइसोजाइम दें, ताकि बर्ड की इम्यूनिटी बेहतर हो। सर्दियों की वजह से डायरिया आना शुरू हो जाता है, इंट्राइटिस बनता है, यानी कि ग्रीनिश डायरिया करेंगे या पतली बीठे करना शुरू करेंगे, बीठों के अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है डायरिया की वजह से, और बर्ड जल्दी से अपनी सीने की हड्डी निकाल लेता है, सोकड़े में चला जाता है। इसके लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट तो यह है कि प्रोबायोटिक्स साशे लें, 1 लीटर पानी में हल करके इस्तेमाल करवाएं, 10-15 दिन इस्तेमाल करवाएं, बर्ड बेहतर हो जाता है। अगर आप एंटीबायोटिक ही देना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है ऑगमेंटन। आप ऑगमेंटन सिरप बनाएं 312 मिलीग्राम वाला, 1 सीसी। अगर आपका परिंदा 1 किलो, 1.5 किलो या 2 किलो का है तो एक परिंदे को डायरेक्ट पिलाएं। अगर परिंदे ज्यादा हैं तो 1 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करवाएं। 8 से 10 घंटे दें, 3-4 दिन 5 दिन इस्तेमाल करवाएं। साथ में आपने लिवर टॉनिक देना होता है, और साथ में आपने मल्टी वाइटामिन से इस्तेमाल करवाने होते हैं, विटामिन ए वगैरह, विटामिन के वगैरह। और बर्ड को आपने दूसरे परिंदों से अलग कर देना है और वार्म जगह पे रखना है, ठंडी जगह पे नहीं रखना। ओआरएस का इस्तेमाल करेंगे जिस परिंदे को बहुत ज़्यादा डायरिया है, एक साशे को 2 लीटर पानी में देंगे ताकि डिहाइड्रेशन ना हो सके। कबूतरों और तोतों के अंदर जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, सीआरडी या कोई भी रिस्पायरेटरी डिजीज बनती है, उसका साइन ये है कि नेजल बबल बनना शुरू होते हैं, नेजल ड्रॉप होती है, सर स्वेल होता है, आंखों से पानी आता है। इनका जो ट्रीटमेंट लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है कि इमीडिएटली इनको गर्म जगह पे आपने ट्रांसफर करना होता है। गर्म पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और एंटीबायोटिक्स को मिला के आपने इस्तेमाल करना होता है। एनरोफ्लॉक्सासिन और ब्रोमेक्सिन भी दे सकते हैं, टैलोसिन के साथ डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा, आपने इनको मल्टीविटामिन और इम्यून बूस्टर्स देने होते हैं और गर्म जगह पे रखना। कबूतरों के अंदर सर्दी की शिद्दत की वजह से, इम्यूनिटी ड्रॉप होने की वजह से कैंकर का मसला बनता है, ट्राइकोमोनियासिस का मसला बनता है। उसके लिए हम मेट्रोनिडाजोल, निडाजोल इस्तेमाल करवाते हैं, ड्रॉप्स आपने देने हैं, या नील स्टेट ड्रॉप्स आप दे सकते हैं। साथ में आपने बर्ड को वार्म जगह पे रखना है, गर्म पानी में तमाम चीज़ें इस्तेमाल करवानी है और इम्यूनिटी को बेहतर करना होता है। इन परिंदों में एक और मसला आता है, वो है फंगल इन्फेक्शन का, यानी एस्परजिलोसिस का प्रॉब्लम बन जाता है, या एयर सैक्स। अगर आप बर्ड को ओपन करें तो एयर सैक्स क्लाउडी हो चुके होते हैं, मुंह खोल के परिंदा सांस लेता है। ये सर्दी की वजह से और पुअर वेंटिलेशन की वजह से होता है। तो वेंटिलेशन को बेहतर करना होता है, परिंदे को गर्म जगह पे रखना होता है, और एंटी फंगल ड्रग्स जैसे फ्लूकोनाजोल है, ठीक है, वो आपने वो इस्तेमाल कराने होते हैं। ड्रॉप्स इस्तेमाल करवा रहे हैं या आप सिरप इस्तेमाल करा रहे हैं एंटी फंगल, तो वो भी गर्म पानी के अंदर इस्तेमाल करवाना होता है। दोस्तों, ये ब्रीड वाइज मैंने आप लोगों को वो टॉप डिजीजेस बताई हैं जो आपके बर्ड्स को तंग कर सकती हैं, और इन सब का ताल्लुक सर्दी के साथ है, वेंटिलेशन के साथ है, टेम्परेचर के यकदम ऊपर या नीचे जाने की वजह से, ज़्यादातर सर्दी होने की वजह से ये प्रॉब्लम इकट्ठे होते हैं। तो आपने अपने परिंदे को सर्दी से बचाना है, इम्यूनिटी को बेहतर करना है, एंटीबायोटिक्स अपने पास रखनी है। फीवर हो रहा है तो फीवर वाली मेडिसिन देनी है, जिस तरह का मसला है उस तरह की ट्रीटमेंट करनी है, और बाकी परिंदों से इनको अलग रखना होता है ताकि आपका बर्ड डिस्टर्ब ना हो। वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको लाइक कीजिएगा, लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह की कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो इन नंबर्स पर रब्ता करेंगे, पेट्रियन पे जाएंगे। मेरा मास्टर ब्रायलर फार्मिंग कोर्स परचेज करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। दराज पे जाना चाहते हैं, आपको मेरी शॉप नहीं मिल रही, तो तब भी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।